नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं समरजीत सिंह। इजराइल और हमास के बीच बीते करीब साल भर से युद्ध जारी है और ये कोई नहीं बता सकता कि ये युद्ध कब तक चलेगा या कब तक इसे रोका जा सकेगा। साल भर पहले इस युद्ध की शुरुआत हमास के उस हमले से हुई थी जिसमें इजराइल के 1200 नागरिक मारे गए थे और इनमें से हमास ने कई इजरायली लोगों को बंधक भी बनाया था। इनमें से अभी भी कई हमास की ही कैद में हैं। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला शुरू किया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उस दौरान कहा था कि गाजा पर जो हमला इजराइल कर रहा है ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो गाजा से हमास का नामो निशान न मिटा दे। लेकिन बीते करीब साल भर में हमास का खात्मा तो दूर, इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में कई आतंकी संगठन और देश भी अब हमास को और मजबूत करते नजर आ रहे हैं। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि इस युद्ध को लेकर पूरा विश्व ही दो धड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। एक धड़ा वो जो इजराइल को खुलकर समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा वो है जो हमास को लगातार मजबूत करने पर जोर दे रहा है। जो देश इस युद्ध में इजराइल का साथ दे रहे हैं उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं, जबकि इजराइल को अब जॉर्डन और सऊदी अरब का भी साथ मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं बात अगर हमास का साथ देने वाले देशों की करें तो उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है ईरान। ईरान के साथ खड़े हैं लेबनान, सीरिया, इराक, रूस, चीन और यमन जैसे देश। अब इजराइल पिछले कुछ महीनों से एक साथ 4 फ्रंट पर इस लड़ाई को लड़ रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं हमास, हिजबुल्लाह, हुती और ईरान। इजराइल हमास से गाजा में लड़ रहा है, जबकि हिजबुल्लाह से लेबनान की सीमा पर, हुती विद्रोहियों से यमन में और ईरान से तो उसका सीधा मुकाबला है। ईरान के साथ इजराइल के संबंध इसी साल अप्रैल में ईरान की तरफ से किए गए हमले के बाद और बिगड़ गए थे। इस हमले के कुछ दिन बाद ही इजराइल ने भी ईरान पर पलटवार किया और तब से ही इन दोनों देशों के बीच तनाव आज तक बरकरार है। अब कहा जा रहा है कि इजराइल जल्द ही कोई बड़ा हमला कर सकता है। वो हमला कितना बड़ा होगा और उससे कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जानकार मानते हैं कि इजराइल बीते कई दशकों से अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और उसने पहले भी एक साथ कई फ्रंट पर ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं और ना सिर्फ ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं बल्कि उन्हें जीता भी है। इसलिए अगर इजराइल फिलहाल शांत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डरा हुआ है या फिर वो बैकफुट पे है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इजराइल कोई बड़ा पलटवार करने की योजना बना रहा हो। अब बात जरा रूस और चीन की कर लेते हैं। बैकडोर से ही सही, लेकिन इस युद्ध में अब रूस और चीन की भी एंट्री हो गई है। दरअसल रूस और चीन कभी नहीं चाहते कि खाड़ी के इस क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल का दबदबा रहे और ऐसे में उसके लिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले देशों को समर्थन करना और उन्हें और मजबूत करना बेहद लाजमी सी बात है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में ईरान कहीं से भी कमजोर ना पड़े, इसके लिए रूस उसे अत्याधुनिक हथियार मुहैया करा रहा है। और ये तो साफ है कि ईरान को मजबूत बनाने का मतलब होगा हमास को और ताकतवर बनाना। अब अगर ऐसा कहा जाए कि ये लड़ाई अब खाड़ी के देशों से निकलकर अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर के हाथों में जा चुकी है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। वहीं अगर बात चीन की करें तो वो बीते कुछ समय में रूस के और करीब पहुंचा है। रूस और चीन के बीच बीते कुछ सालों में नजदीकियां बहुत बढ़ी हैं और वो भी रूस की तरह ही इस युद्ध में ईरान को मजबूत बनाने में लगा है। ईरान को भले ही इस युद्ध में अब रूस और चीन का साथ मिल रहा हो, लेकिन अगर बात खाड़ी के मुल्कों की करें तो वहां अभी भी कई ऐसे मुल्क हैं जो इजराइल को अपना समर्थन देते हैं और ऐसे देशों में शामिल है जॉर्डन और सऊदी अरब। बीते दिनों जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो जॉर्डन ने अपने आसमान से गुजर रहे ईरानी रॉकेट और ड्रोन को जॉर्डन ने मार गिराया। हालांकि जॉर्डन ने बाद में इसे लेकर एक बयान भी जारी किया और इस बयान में कहा कि ये कदम उसने अपनी आत्मरक्षा में उठाया है। इसी तरह सऊदी अरब ने भी कई तरीके से ऐसे इंटेल प्रोवाइड किए इजराइल को ताकि उसकी समय पर मदद हो सके। बताया जाता है कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि खाड़ी के इस क्षेत्र में अब ईरान का दबदबा और बढ़े। इन सब के बीच चारों तरफ से घिरे इजराइल के लिए भी अब घर में ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
इजराइल की जनता इस युद्ध के करीब 1 साल बाद भी बंधकों की पूरी तरह से रिहाई ना हो पाने से बेहद नाराज है। हमास द्वारा बीते दिनों 6 बंधकों की हत्या किए जाने को लेकर भी इजराइल की जनता में गुस्सा है और अब वो नेतन्याहू सरकार पर दबाव बना रही है कि कुछ भी करके जितने भी बंधक अभी तक हमास के पास हैं उन्हें छुड़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ हमास ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो सभी बंधकों को ताबूत में बंद करके ही इजराइल भेजेगा। अब ऐसे में ये तो साफ है कि पश्चिमी एशियाई मुल्कों में हालात जल्द ही सामान्य नहीं होने वाले। अब स्थिति और बिगड़ी तो इसका असर तेल के कारोबार पर भी पड़ना तय है और अगर ऐसा हुआ तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इन देशों से ही पूरे विश्व में कुल तेल आपूर्ति का 1/3 हिस्सा जाता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।